एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि 33% जो आरक्षण बिल है वो भी रुका हुआ है पार्लियामेंट का। लेकिन मैं बात आज 3 तलाक और इससे जुड़ी हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि अभी मुस्लिम महिलाओं को अगर 3 तलाक में कोई खामियां हैं तो उसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, 3 तलाक में खामियां नहीं है। जब खामियां थी तभी 3 तलाक को बनाया गया है हमारे शरीयत में। हाँ। क्योंकि पहले का जब शरीयत नहीं बनी थी उस टाइम पे मर्द जब चाहे जब तलाक देता रहता था, दिन भर तलाक है कि जब चाहे तलाक दिया, जब चाहे वापस रख लेता था। उस खामियों को देखते हुए 3 तलाक के मुद्दे फिर सामने आए कि तलाक औरत की इज्जत के लिए रखा है कि उस औरत का मान सम्मान रहे। एक तलाक दिया, उसी घर में रहे, सुकून से रहे, उसका खाना पीना खर्चा सब वो आदमी उठाएगा। उसको नापसंदगी रही तो दूसरी तलाक है, और नहीं तो हो सकता है कि इन दिनों में उनके आपस में रजामंदी हो जाती है तो वापस उसी घर में वो रह सकती है, तो 2 तलाक का मैटर आता ही नहीं है, उनका एक में समझौता हो जाता है तो बन जाता है। इसलिए 3 तलाक तो बेटर है, लेकिन इसका जो मिस यूज हो रहा है हमको उस मिस यूज को रोकना है। चलिए, सवाल यह है कि उसे रोका जाना चाहिए। चलिए, एक बार मैं वापस खानुखा साहब आपके पास में आऊंगा। देखिए, ये अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और उसमें 3 तलाक को लेकर के अभी तस्नीमा जी का जो कहना है कि वो नियम के अनुसार ही बनाया हुआ है, अगर वास्तव में उसे फॉलो किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन इसका जो अब कुरूप कर दिया गया, एक तरह से कहें कि उसका जो मिसयूज हो रहा है वो थोड़ा सा एक तकलीफ दे बात है। और ये वजह है कि 3 तलाक का जो मुद्दा है वो आप चाहे राजनीतिकरण समझे, चाहे आरएसएस की पहल समझे, लेकिन उनका भी कहना है कि जो जैसे अभी लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि व्हाट्सएप पे कोई कर दे, एसएमएस के जरिए कर दे, तो वो एक तरह से एक पीड़ादायी बात है और किसी भी महिला के लिए लगता है कि उसके अधिकारों का हनन है। देखिए, बिल्कुल जो अनलिटरेसी लोग या कुछ गुस्से में आके कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसका वो इस चीज का समझ नहीं पाते कि तलाक देते समय उस औरत पे और उस जगह पे उन पे क्या गुजरेगी, उनका भविष्य क्या होगा, मुझे समाज में किस तरह से रहना होगा। अगर वो उस चीज को समझ जाएंगे तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होगी। जहां लिटरेसी कम होना या कुछ गलतियों के कारण से वो उस गुस्से में उस एक तनिक समय के लिए वो गलती होती है। जो डॉक्टर तस्लीमा जो कह रही थी बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे 1 मंथ में आपने दिया और उसका एक टर्म जो है 3 मंथ्स का भी, अगर उस पीरियड में अगर वो फर्स्ट में अगर सुधार होता है, सेकंड में वही कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को समासा बिल्कुल मुस्लिम्स इसलिए कहा गया कि शरीयत में 3 टर्म, लेकिन दूसरे मजहब में देखिए तो आपको वहां तो कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको 1 तलाक में आप उसको खत्म कर रहे हो। ये आप उसको कंपैरिजन इस्लाम में एक सरलीकरण दिया गया कि अगर आप कई बार जैसे होता है दोनों की सहमति, वहां सहमति हो ना हो, कोर्ट में गए मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप एवरेज ऑफ हिंदुस्तान का आंकड़ा उठा के देखोगे अदर जो रिलीजन है उससे रिलीजन में विवाह विच्छेद जो है वो बहुत कम है। आप इनको उठा के देखोगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉ भी ये कहता है, अगर हिंदू लॉ में भी अगर हम बात करें या जो जनरल कानून की बात करें, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को भी, कि वहां पे भी अदालत भी पहले काउंसलिंग के जरिए अगर किसी विक्टिम ने अगर दहेज का मामला लगा के प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया तो उसे काउंसलिंग के जरिए पहले कोशिश ये की जाती है कि उसे समझाया जाना चाहिए, दोनों का गृहस्थ जीवन बनता रहे। अगर अदालत में फिर भी मामला चला जाता है तो लास्ट टाइम तक एक बार पहल होती है, जैसे इकबाल साहब ने कहा कि कोशिश तो यही होती है कि शरीयत के जरिए भी कि वापस से इनकी गृहस्थी चले और तीसरे तलाक की नौबत ना आए। तो अदालत में भी विवाह विच्छेद से पहले कोशिश जज के जरिए भी की जाती है कि आप लोग एक बार आपस में बैठ करके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा साहब आपने बिल्कुल कहा कि वहां समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक होते हैं, आप काउंसलिंग के जरिए कहा जाता है कि कई बार से कुछ लोग बैठते हैं जो रिफॉर्म की जो ये डॉक्टर साहब है जो बात करें कि हमारे सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की और पहल की, ये बिल्कुल गलत है पहल। जो समाज के प्रबुद्ध नागरिक कतई नहीं चाहता कि किसी की बच्ची को तलाक हो और उसके लिए आने वाले समय में उसके बुरे दिन शुरू हो। समाज के लोग करते हैं, फिर जो वहां के जो मौलवी जिसको मुकर्रर होता है या जिसे मानते हैं कि वो इस करता कि इसका संबंध विच्छेद शादी का नहीं हो। और जो आजकल अगर कोर्ट चला भी जाता है तो वहां भी जो लॉ इक्विवेलेंट है उसको ये नहीं कहता हम मुस्लिम उसमें नहीं मानते, वहां पुलिस के द्वारा भी समझाइश होती है, उस समझाइश को वो एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल एक्सेप्ट मैं आपके बात लेकिन मेरी बात सुनो, ये क्या इसका ठेका, मैं फिर एक वर्ड बोल रहा हूं, क्या इसका पूरा रिफॉर्म का क्या इससे ये भारतीय मुस्लिम
रिफॉर्म की बात करते हैं, क्या हिंदू महिलाओं के रिफॉर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के जब राजा राम मोहन राय के समय से जब रिफॉर्म की जब सती प्रथा की बात आई या रिफॉर्म रीमैरिज करने की बात आई, उस समय से जब आदिकाल से चली आई, कहीं ना कहीं समाज में रिफॉर्म होता है, सुधार होता है। धीरे धीरे जहां एजुकेशन आती है, जो औरत की स्थिति को समझता है, वहां मान सम्मान करने की बात आती है। कोई भी अपने परिवार की उस बनने वाली परिवार के सदस्य को परित्याग नहीं करना चाहते। कुछ परिस्थितियां होती है, वो उसकी बहस इस टीवी पे करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा होता है कि इसमें यही आके हम शोर कर दें। एक बात, मेरा एक सवाल है खानूका साहब आपसे कि देखिए, मौके की बात होती है, राजनीति में मौके तलाशे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है, लेकिन बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं इस बात को लेकर के इनके एजेंडे में साथ लग रही हैं, ये जानना चाहता हूं। सुनिए शर्मा साहब, अगर ये जो वही महिलाएं कुछ जो अपने विचार हो सकता है उनके साथ उनके खामिंद, उनके हस्बैंड्स ने गलत किया है, तलाक हुआ बिल्कुल गलत हुआ, उनके साथ न्याय नहीं मिला, वो बिल्कुल गलत। जब ये कहा जाता है कि जब तलाक होता है तो जमीन और आसमान की जगह नहीं बचती, इतना बड़ा कबीरा गुनाह बताया गया उस तलाक को। लेकिन इस्लाम को समझे, इस्लाम को पढ़े, इस्लाम के वो चंद मौलवी इसका या चंद वो लोग अनपढ़ लोग इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं। उस औरत को जो जितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो लोग नहीं दे पाते। और इस्लाम में तो औरत की जितनी बड़ी तवज्जो दी गई है, जितनी बड़ी इज्जत दी गई है, इसलिए आप उनकी है ये हम इनको तो मेरे साथी लक्ष्मी साथ बैठे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि क्या आप एजुकेशन की बात करें, महिला शिक्षा की बोलें कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे। जो तलाकशुदा, क्या वो तलाकशुदा जो एक डिग्री वाला मामला, इनको एक बीच में दूसरा कह दूं, क्या मुस्लिम में डिग्री का व्यवस्था नहीं होती? उसमें एक सप्रेशन होता है कि इसमें ये तलाक हो गया, कोर्ट की डिग्री को, क्या उस तलाक की डिग्री को ये वैलिड मान के क्या उनको नौकरी दे पाएंगे? क्या उनके भविष्य में कुछ इस तरह की एजुकेशन की संस्था गर्ल्स की दे पाएंगे? क्या इस मामले में मेरे साथी किस बात के कुछ बोल पाएंगे? एक बात बताना चाहूंगा, अभी जो आपने कहा, दो चीजें हैं वो बिल्कुल जिनका रिजर्वेशन, एक तो विडो जो कोटा तय किया हुआ है, एक तलाकशुदा महिलाएं, वो तो किसी भी डिग्री देखिए वहां हिंदू विद्या में हो चुका है, डिग्री जो है यहाँ क्या डिग्री वैलिड होती है? डिग्री होती है, यहाँ इसमें डिग्री नहीं होती है। आप सुनना मेरी बात, यहाँ जो इकबाल साहब इसको ज्यादा बता सकते हैं कि इसमें यहाँ डिग्री नहीं होती। क्या उस वैलिड उसको तलाक को क्या गवर्नमेंट उसको एज ए डिग्री मान के क्या उसको नौकरी दे पाएंगे? उस लेकिन शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार अगर कोई तलाक है तो मुझे लगता है उसमें ये तो देखिए, अगर कोर्ट उसको मान नहीं रहा अभी, गवर्नमेंट मान रही, देखिए लक्ष्मी भाई बता दें मुझे, अगर क्रिश्चियन हो चाहे आप हिंदू हो चाहे, बात उसकी नहीं है, क्या उसको वैलिड मान के मिलना चाहिए? मैं क्लियर स्टडी कर देता हूं। चल एक मिनट खानूका साहब, दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि 10 लाख जो सिग्नेचर हैं वो समझ से परे हैं और अपने लोगों के करा सकते हैं, और इनका आंकड़ा कहां से आया, उस पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा एक आपने कहा कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। देखिए ये मुद्दा इन्होंने चुनावी किया, ये इनका पर्सनल लुकआउट है, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जहां इनका शासन राजस्थान में है, चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे गुजरात में है, चाहे महाराष्ट्र में है, चाहे उत्तराखंड में अब बना है, छत्तीसगढ़ में, क्या इन्होंने कितना रिफॉर्म किया गया? क्या अब 10 लाख का मुद्दा और रिफॉर्म करने की बात अब चुनाव के समय ही कैसे आई? क्या है गारंटी? क्या जो सिग्नेचर किए गए हैं, क्या उन 10 लाख महिलाओं ने कभी भी शरीयत के खिलाफ, कोई भी महिला इस्लामिक में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती? और इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि औरत के साथ किसी भी अन्याय हो। इस्लाम कहती है औरत के साथ न्याय होना चाहिए, उस औरत को न्याय मिलना चाहिए। आपका कहना है कि जो पीड़ित महिलाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो इलिटरेट, लिटरेसी एक कारण है, कुछ मौलवियों की वजह से हो सकता है कि तथाकथित पीड़ितों उनका फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, आपका यह आरोप है? देखिए जो इनके विचारों से जो लोग हैं, मैं मौलवियों को दोष नहीं दे रहा, मैं क्या कह रहा, जो अनलिटरेसी लोग हैं, जैसे आपकी तलाक की बात आई, वो गुस्सा हुआ एक क्षणिक, उसमें उन्होंने तलाक दिया। अगर जो व्हाट्सएप पे यूज वो लोग करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, अगर इसका फायदा उठा रही है बीजेपी, ये जो लोग गलती करते हैं उसका देखो कहीं ना कहीं खामियां होती है, उसका किसी को इश्यू मिलता है तो नो डाउट उसमें इस राजनीतिक प्रजातंत्र में उसको इश्यू मिलता है। अब जिसको वोटों के लिए कुछ भी बोलने का अधिकार वो रखते हैं तो अपने आचार विचार में बोलेंगे, उसको क्या रोक सकते हैं? गलती की है चंद लोगों ने, उसका खामियाजा उस समाज को भुगतना पड़ेगा। चलिए, चंद लोगों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है समाज को, और यही वजह है कि इस खामियाजा को बुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी।
ये खानूका साहब का कहना है। लक्ष्मीकांत जी, ये एक मौके का फायदा उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें पढ़ाई की कमी हो या कुछ परिस्थिति ऐसी रहे जिसकी वजह से बीजेपी से गेन करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से केंद्र बनी है उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय पर सोचे थी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना कोई आज और कल में नहीं हुई। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वर्षों से मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम पीड़ित मुस्लिमों के लिए लगातार काम कर रहा है और वो एक ऐसा मंच, राष्ट्रवादी मुस्लिमों का एक ऐसा मंच बना हुआ है जो अपने क्षेत्र में रहकर लगत जगह हिंदुस्तान भर में लगातार काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक 3 तलाक वाला मुद्दा है, 3 तलाक मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने चुनाव से पहले कहा कि हम विषय पर चुनाव के समय हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुनाव के बाद इस पर एक विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो गलत तरीके से मुस्लिम महिलाओं को तलाक दिया जा रहा है हम इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आज तक अन्य किसी राजनीतिक दल ने इस बात का साहस नहीं किया, न ये कहा कि जो गलत तरीके तलाक दिया जा रहा है उसके खिलाफ है। एक भी राजनीतिक दल का आप शब्द बता दीजिए मुझे, कांग्रेस से लेकर के अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक कहा कि हम इस प्रकार के 3 तलाक के खिलाफ है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस बात की अभिशंसा नहीं की कि हम इस प्रकार के तलाक, बाहर सबके तलाक देने के खिलाफ है। मैं तो फिर एक बार कटघरे में खड़ा करता हूं राजीव गांधी को। शाहबानो प्रकरण के बाद इन मुस्लिम महिलाओं की दशा खराब होने का कोई कारण रहा होगा तो हिंदुस्तान में वह शाहबानो प्रकरण रहा होगा जिसमें राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में के निर्णय को बदलवा दिया था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः 36 कौमों के साथ चलने वाली पार्टी है। न तो चुनावी वादे के लिए, न चुनावी फायदे के लिए हमने ऐसा कुछ किया है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा सोच है जो आदि मुस्लिम आबादी है उसका कहीं से भी भला हो, किसी प्रकार से भला हो, सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही मुस्लिम नहीं है, वे महिलाएं मुस्लिम है। उनको दबावना, उनको कुचलना, उनको प्रताड़ित करना गलत है। वे भारतीय संविधान के अनुसार और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उनका भला हो सके, इस बात का विचारधारा भारतीय जनता पार्टी रखती है। पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर एक बात दोहरा देना चाहता हूं, बड़ी तेजी के साथ कहा कि हिंदुओं का जो पद्धति है तलाक की, वह पद्धति बिल्कुल अलग तरीके की है। उसमें मुस्लिम जो डिक्री होती है, डिक्री के बाद के अंदर उसके बाद भी समय दिया है, 6 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद भी अगर हाईकोर्ट तक मुकदमा चलता है, हाईकोर्ट में भी उनको बैठ के समझाइश की जाती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें हाईकोर्ट तक आते आते सिनेरियो बदल जाता है और बहुत सारे लोग एक हो जाया करते हैं। लेकिन एक बार वार्ता 3 तलाक कह देने मात्र से जब तलाक हो जाता है तो वहां स्थिति क्या होती होगी, कितनी भयावह होती होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहा कि हमने डिग्री वाली बात की कि क्या डिग्री के आधार पर उन मुस्लिम महिला को जो भी, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हो अथवा भारतीय संविधान के अनुसार से तलाक हो, उन सबकी स्थिति एक सी है, उन सभी को नौकरी समान रूप से मिलती है। यह बात भारतीय कानून के अनुसार है। यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने उस कानून को मान्यता दी है तो वह तलाकशुदा महिला है। यदि विधवा महिला है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी जाति की हो, उसको उसी भारतीय संविधान के अनुसार जो पद्धति उसके अधिकार है उसके अनुसार उसको नौकरी या अन्य सुविधा। आपको मैं रेगुलर रखूंगा। एक बार इकबाल साहब और खानूका साहब बीच में कुछ कह रहे हैं। जी इकबाल साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करके और ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि मुसलमानों के पास तलाक देने के सिवा और कोई काम बचा ही नहीं है। सारे मुसलमान एक ही काम में लगे हुए हैं, तलाक 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 तलाक, बस तलाक ही दे रहे हैं और कोई काम ही नहीं बचा है मुसलमानों के पास। और बेचारी भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के लिए फिक्रमंद हो रही है, मुस्लिम महिलाओं के उस पीड़ा के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही है कि वो उनको बचाने के लिए मैदान में आ गई। ये बिल्कुल ढकोसला है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की फिक्र है तो वो उनकी एजुकेशन पर ध्यान दे, उनके उत्थान पर ध्यान दे, उनके लिए योजनाएं बनाए और जो योजनाएं बनी हुई हैं उनको क्रियान्वित तो करें। मैं कहता हूं कि वो कह रहे हैं कि साहब हमने वो स्कॉलरशिप दी है, स्कॉलरशिप भी राजस्थान में 10% से ज्यादा बच्चों को नहीं मिली है जिन्होंने अप्लाई किया। तो वो स्कॉलरशिप जब उनको नहीं मिल रही है तो आप क्या उत्थान करना चाह रहे हैं, किस रास्ते पर हमको ले जाना चाह रहे हैं? तो असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि इस मुद्दे को भुनाकर वोटों को पोलराइज करना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं। रही बात ये, मुस्लिम महिलाएं कतई इनके साथ नहीं है। एमआरएम से जुड़ी कुछ महिलाएं, क्योंकि वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं इसलिए इनके साथ हैं, और कुछ महिलाएं जो उनके प्रभाव में आ गई हैं उन्होंने बगैर सोचे समझे सिग्नेचर कर दिए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी भी एवरेज महिला से जाकर पूछ लीजिए मोहल्लों में कि क्या वो पर्सनल लॉ से यानी इस्लामी शरीयत से नाराज हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, अल्लाह ताला का जो कानून है वही हमें पसंद है और उसी के मुताबिक हम चलना चाहते हैं। अल्लाह के कानून में किसी तरह की तब्दीली हो नहीं सकती, की नहीं जा सकती। रही बात यह कि 3 तलाक का कोई मुद्दा नहीं है।
एक बार में 3 तलाक देना पहले से ही गुनाह है, सदियों पहले से। फिर किसी को सजा क्यों नहीं दी किसी पुरुष को आज तक आपने? यहाँ इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस लागू नहीं है, इस्लामी फौजदारी कानून लागू नहीं है। आपने किया ऐसा कई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इस्लामी फौजदारी कानून लागू होता तो 15 कोड़े लगाए जाते ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को 15 कोड़े लगाए जाते अगर इस्लामी कानून लागू होता। आप लोगों ने किसी प्रकार से उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, मुस्लिम के खिलाफ एक आवाज भी आपने बुलंद नहीं की। खूब आवाजें उठाई, खूब आवाजें, बराबर रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मिली बराबर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बनना ही इस बात की अलामत है। दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बनना ही इस बात की अलामत है। खानुका जी आप कुछ कह रहे हैं बीच में। देखिए लक्ष्मीकांत जी, समाज का एक सिस्टम होता है जो कबीलाई हजूर के जमाने से चला है। कबीलाई मीन्स बिरादरी, बिरादरी मीन्स जो जिस एरिया में रह रहे हो वहां आप कह रहे हो सामाजिक बहिष्कृत होता है। अगर किसी की बेटी को किसी ने उस एरिया में तलाक दे दी तो कई मर्तबा उसकी साजिद बात सुने मेरी। पुरुष आवाज नहीं उठाई आज तक। मैं आप किसी मुस्लिम सभा ने आवाज नहीं उठाई इस 3 तलाक के मुद्दे पर। मैं आपसे पूछता हूं, अरे आप कांग्रेस के नेता हो, मैं आपसे पूछता हूं, अरे सीधे रूप से आपसे पूछता हूं, मुझे बता दो आप, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सीधे रूप से पूछता हूं, क्या व्हाट्सएप पे दिया गया तलाक के ऊपर कांग्रेस की क्या राय है? आप अपनी कांग्रेस की राय दें, क्या वह इसके साथ खड़ी है? क्या किसी मुस्लिम महिला को एक साथ 3 तलाक बोल दिया था उसका तलाक हो जाता है? क्या कांग्रेस साथ खड़ी है? आप बताएं, आप सुनिए। बिल्कुल मैं आपको मैं एज ए कांग्रेस मैन दे रहा हूं, एज ए इंडियंस मैन दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के कांग्रेस के नाते बोल रहा हूं आपसे, उपाध्यक्ष के नाते मेरी एक बार सुनिए। कांग्रेस किसी धर्म या नाम पे कोई राजनीति नहीं करती। अगर इस्लाम में अगर एज ए शरीयत जो मैंने पहले भी कहा था, लिटरेसी की अनलिटरेसी की वजह से चाहे हिंदू समाज में बात सुनो मेरी पहले लड़कियों के साथ मेरी बात सुनिए। किसी भी राजनीतिक दल को धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का अगर आपकी धार्मिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा। लक्ष्मी भाई आप कह रहे हो अगर आरपीसी जो अगर किए आपने कहा मुस्लिम पर्सन लोगों का तलाक होता है वो धार्मिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सन ला क्या होता है तलाक दिया होता है। आपको क्या पता शरीयत का क्राइटेरिया का आप उसको तलाक बोलना क्या जायज है? किसने बताया? क्या आप डिग्री बोला हमने लोक सेवा इस बारे में नहीं दे पाए जवाब देखिए जनता पार्टी एक बार सुनिए, राजनीतिक दल को मैं एक बार रोकना चाहूंगा सभी। खानुका जी एक बार रुकिए, मैं तस्लीमा जी आपसे मुखातिब हूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बहस का विषय हो सकता है, आने वाले दिनों में बड़ा एक विषय हो सकता है। सवाल यहाँ पे ये है, ये बहस का मुद्दा है ही नहीं, सवाल बनाया जाता बगैर मतलब राजनीति का अपने स्वार्थ के लिए। हाँ कुछ यार किसी बारे बता रहे, ये मेरे साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लक्ष्मी साहब को, बिल्कुल इजी गोइंग। राजस्थान की लोक सेवा आयोग क्या इस डिग्री को वैलिड मान रही तो कितने लोगों को नौकरी दी? अगर दी है तो राजस्थान लोक सेवा में आप एक सिंगल पर्सन बता दो मेरे को। अभी भी अंडर वो आपको कंट्रोवर्शियल चल रहा है, एक सिंगल पर्सन आप जो कहो करने को मैं तैयार हूं, एक सिंगल। अरे आप सिंगल डिग्री पे लक्ष्मी भाई आप जो किसने अप्लाई किया? बहुत सारे अभी रखें इस मुस्लिम पर्सनल महिला ये तलाक हुआ और इसको नौकरी नहीं मिली, ऐसी बात जिसकी डिग्री जो उसको शरीयत मान चुकी है कि तलाक हो चुका है वो वैलिड है, लेकिन राजस्थान चैलेंज के साथ राजस्थान नौकरी नहीं है। आरपीसी चेयरमैन नहीं हुआ तो नौकरी देगा उसको जो प्रस्तुत होगा, देगा नहीं, आज तक पेश नहीं हुआ। नॉलेज नहीं है, बहस करना आता है। चलिए मैं बताता हूं, एक मिनट आप रुकिए एक बार। मैं तस्लीमा जी आपसे जानना चाहूंगा कि बहस का विषय ये है, 2 बातें कही। एक तो इकबाल साहब ने कहा कि धर्म ही इस पे फैसला ले सकते हैं, एक धार्मिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है। दूसरा, अभी लक्ष्मीकांत जी ने एक सवाल खड़ा किया कि
व्हाट्सएप वाला या एसएमएस वाला या जो भी बीच में चीजें आई हैं, कि क्या कभी किसी ने इस पे लेकर के सोशल एक्टिविस्ट हों चाहे मुस्लिम संगठनों के से जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी राजनीतिक दल है वो खड़ा रहा क्या? सवाल यहां पे ये है, अभी जो इन्होंने सवाल खड़ा किया, मैं वापस फिर हमारे तीनों साथियों पे लौटूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो ये मुद्दा है ये सदियों से ही चला आ रहा है, लेकिन आज तक इस मुद्दे को अगर बुरा मानने थे, इस बुराई को हमें सबको मिलकर दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन वो किसी ने की नहीं, जो आज ये ज्वलंत मुद्दा बन गया। हाँ। ये मुद्दा इसी वजह से ज्वलंत बना है कि ये सदियों से चला आ रहा है, इसी तरह से इसका मिसयूज होता रहा। हाँ। और आज जब इस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो इस सबके लिए तस्लीमा जी, ये सामाजिक मुद्दा है कि धार्मिक मुद्दा है? देखिए, ये धार्मिक मुद्दा तब बन जाता है जब इसके अंदर अपन जो कानूनी और जो शरीयत के अंदर हम हस्तक्षेप करते हैं तो ये धार्मिक मुद्दा बनता है। बाकी लगता है आपको सामाजिक मुद्दा है ये? हम सामाजिक तौर पे बात कर रहे हैं कि महिला पीड़ित है, महिला के साथ न्याय होना चाहिए, जो इस तरह तलाक दे रहा है उसको रोका जाना चाहिए। ये कुरीति की तरफ में जो सामने आ रहा है वो कुरीति नहीं होनी चाहिए, और जो जिस तरह शरीयत ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग काम चलना चाहिए, तब तो ये बेटर है। और अगर हम लोग इसको धार्मिक में इसमें उलझा के रखेंगे तो ये इसको धार्मिककरण भी नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह सामाजिक तौर पर इस मुद्दे को उठाए कि एक सामाजिक बुराई है, उस बुराई को दूर होना चाहिए। और जो इस तरह की 3 तलाक एक बार में दे रहे हैं उनको सजा होनी ही चाहिए, ताकि इस तरह भविष्य में कोई भी मर्द किसी को एक ही जबान पर एक ही नशीस में 3 तलाक नहीं दे। क्योंकि शरीयत भी इस बात के खिलाफ है। शरीयत ने भी कहा है कि औरत के साथ ज्यादती नहीं करो, जुल्म नहीं करो, और तलाक अगर देना तो शरीयत के हिसाब से दो। और पहले जिस तरह के रूटीन है कि आप उसको समझाओ, बताओ, दोनों में अगर ये फ्रैक्शन है तो समाज के लोग, मोअज़्ज़िज़ लोग मिलकर बैठे, उनको समझाएं, फिर भी नहीं मानते तब 3 महीने के बाद तलाक है। लेकिन हम इस बात को बहस पे बहस में चले जा रहे हैं, और जो इसके पीछे मेन बात है उसको हम वापस भूल रहे हैं। चले, लेकिन कुछ जो पीड़ित जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसके साथ अभी बात करें, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका रुख मैं जानना चाहता हूं आपसे, या फिर सरकारों का रुख जानना चाहता हूं कि वास्तव में उसके कोई हेल्प के लिए कोई आते हैं लोग? देखिए, ऐसे हेल्प के लिए तो जो कोई खानदान वाले होते हैं, कोई चाचा बाबा होते हैं, वो ही आते हैं, वो लोग करते हैं ऐसा इंतजाम कि उसके लिए दुख दर्द भी पहुंचते, उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहां उनकी अप्रोच नहीं हो पाती, जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग परेशान भी होती है महिलाएं। क्यों इकबाल साहब अभी जैसे एक धार्मिक मामला बता रहे हैं, ये तो 2 बातें यहाँ पे निकल के आती हैं कि धर्म आप लोगों का जो है उसके आधार पे, चाहे कोई मौलवी हो या काजी हो या फिर प्रबुद्ध जो आपके धार्मिक जो नेता हो या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद के लिए आते हो, या कुछ ऐसा कोई फंडिंग हो या फिर ऐसे कुछ रूल्स बना रखे हों कि बिल्कुल ऐसे तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके एजुकेशन के लिए या फिर उनके सहयोग के लिए, उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके, उसके लिए कुछ कोशिश की जा रही है? जी, इसके लिए पूरे देश भर में 5 स्थानों पर इमारत शरिया बनी हुई है, जो शरीयत के अनुसार लोगों के मामले सुलझाती है। चाहे वो कैसा भी मामला हो वो वहां लेकर जाते हैं, और वो शरीयत के अनुसार जो प्रावधान है शरीयत के, उनके अनुसार उनके मामले को सुलझाती है। तो वहां अगर कोई जाता है तो वो उसके अनुसार होता है। इसके अलावा भी कई दारुल उलूम ऐसे हैं, यानी जो इस्लामी विश्वविद्यालय हैं, कई ऐसे हैं जहां पर शरीयत का इस तरह का एक दारुल क़ज़ा खुला हुआ है, यानी वहां जाकर वो अपने मामले पेश कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जामिया हिदायत में जल्दी ही ये शुरू होने वाला है, और इस तरह के मामले वहां जाएंगे तो उनका शरीयत के अनुसार फैसला किया जाएगा, समझौता उनमें कराया जाएगा, जो भी प्रावधान है शरीयत के उसके अनुसार काम किया जाएगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और ये बात जो बार बार कही जा रही है कि ये कोई धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है, तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान की पूरी जिंदगी इस्लाम से गवर्न होती है। इस्लाम से बाहर उसका थूकना और चलना और खाना भी नहीं है, उसका उठना बैठना और उसका सोना जागना भी इस्लाम के अनुसार होता है। तो वो किसी भी तरह से एक पल के लिए भी इस्लाम से बाहर नहीं है, शरीयत से बाहर नहीं है, पूरी जिंदगी उसकी शरीयत से गवर्न होती है। तो ये बहस ही फिजूल है कि ये कोई धार्मिक मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है। हमारा समाज भी पूरा का पूरा इस्लाम से गवर्न होता है। चलिए, समय का अभाव में एक मिनट के लिए आप लोगों के पास में जाना चाहूंगा। खानूखा साहब, 2 बातें हैं यहाँ निकल करके आ रही हैं सामने। एक तो वास्तव में कि जो पीड़ित हैं सामाजिक दृष्टि से, या जिनको तलाक अगर नए पैटर्न के अनुसार दे दिया, इकबाल साहब ने कहा कि देखिए अगर एसएमएस और व्हाट्सएप पे को देता है तो ये गुनाह है, वो बिल्कुल नहीं दे सकता, ऐसा हम मानते भी नहीं है इसको। लेकिन बहुत सारी ऐसे पीड़ित है। मैं वक्त कम है, हमारे पास में चैनल पे 3 विक्टिम आई थी ऐसी,
जिन्होंने कहा कि बस एक बार में 3 बार कहर, वो मौलवी साहब के पास में भी गई, सब जगह गई, लेकिन उनकी परिस्थितियां हैं कि बच्चे उनके पास में हैं, 21-22 साल की बच्चियां हैं और वो उस दंश को झेल रही हैं। उन लोगों का क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो लोग गलत नीतियों के कारण से अपने उस क्षणिक भावेश में आके अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत है। उनको उनके बच्चों का, उनकी अपनी स्वयं की औरत का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी परिस्थितियों में अगर रख करके, वो ध्यान रख करके अगर वो तलाक देता तो एक अलग मैटर था, लेकिन वो उसमें अगर देता है तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे, क्योंकि मैंने पहले कहा ना आपको, क्योंकि मैं इस ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस औरत का ख्याल रखें, उन अपने बच्चों का, कैरियर का ध्यान रखें। और इस्लाम गलत चीज के लिए कभी इजाजत नहीं देती, और इस्लाम ये कहती कि औरत का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। अगर इंसान यहां कहीं राजनीतिक की बात करें, वो बिल्कुल गलत है, चाहे मैं हूं या चाहे और कोई हमारे साथी हो, लेकिन समाज को बढ़ाने के लिए समाज के स्वयं के व्यक्ति का रिफॉर्म होना जरूरी है। समाज हर समय चाहता है कि किसी भी समाज की व्यक्ति की बच्ची को, चाहे वो गरीब की बच्ची हो चाहे अमीर की बच्ची हो, अगर उसके साथ गलत हुआ तो समाज के व्यक्ति वहां रिफॉर्म करते हैं और उसके सुधार की बात करते हैं, और उस समाज के लोग उस महिला के साथ ज्यादा साथ देते हैं। नहीं कि जो तलाक देने वाला व्यक्ति गलती करता है उसको समाज के व्यक्ति अपने अपने तौर पर सजा भी देते हैं, उसका बहिष्कृत भी करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है कि उसको समाज में उसकी रिश्ता नाता भी नहीं होने देते। कई मर्तबा वो बाहर जाके अगर रिश्ता करता तो वो एक अलग चीज है, लेकिन समाज उसका अगर बुराई को रोकने के लिए, समाज गलत चीज को रोकने के लिए समाज कभी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देता है। समाज साथ नहीं देना मतलब इस्लाम के लोग गलत चीजों के साथ कतई नहीं है, लेकिन बुरे ऐसी कोई घटना घटित हुई वो बिल्कुल गलत। समय का भाव, इकबाल साहब मैं आपको भी रोकना चाहूंगा, वक्त नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन मुद्दा यह है कि इसका राजनीतिकरण किया जाए नहीं किया जाए, राजनीतिक दलों को विचार करना है, लेकिन इतना तय है कि वास्तव में जिस ट्रेंड और पैटर्न को अपनाया जा रहा है वो गलत है, और उसके खिलाफ अभी जैसे तस्लीमा जी ने भी कही है, नियम शरीयत जो कहता है या पर्सनल लॉ जो कह रहा है, आप उसके अनुसार आप तलाक दीजिए। और मुझे लगता है कि वास्तव में जब लगता है कि ये मानते हुए भी कि गलत, तो समाज के उन बुद्धिजीवियों को आगे आकर के इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए, रोका जाना चाहिए। और जरूरत मुझे लगता है इस बात की भी है, 3 तलाक का इश्यू हो सकता है, महिलाओं को बराबरी के दर्जे की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन उनकी लिटरेसी, उनकी अच्छी शिक्षा हो सके और बेहतर एक सौहार्दपूर्ण जीवन जिया जा सके, उस पर भी पहल की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि वो चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे फिर उलेमा हों, या फिर जो प्रबुद्ध लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उन लोगों को यह पहल जरूर करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब के हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हो ठाकुर हवेली? लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा, BSNL अपनों को से जोड़े। ऐसा गजब न कीजिएगा जी, ऐसा गजब न कीजिए। हम हथियार से डरते नहीं है, ना हम पाकिस्तान की पहली लड़ाइयों से डरे। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। From our struggle for freedom and from the teaching of Mahatma Gandhi. फिर वही रात है। डालते हैं कुछ ऐसी ही यादगार जीवनियों पर नजर। देखिए यादों का सफर सिर्फ जन टीवी पर। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी। ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे। जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए।
कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। मनुष्य की धार्मिक वृत्ति ही उसकी सुरक्षा करती है, अर्थात मनुष्य धर्म की रक्षा करे तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है।